घर वालों को मदरसे वालों की जानिब से कहा जाती है कि आपके बच्चे की तबीयत नासाज है, वो बीमार है, दुआ करें कि वो ठीक हो जाए। किसी के वहम गुमान में भी नहीं था कि बच्चा जिंदा नहीं आया, वो अपने खाल के हकीकी से जा गया। पूरे इलाके में ये जो खबर है ये जंगल में आग की तरह फैल गई। कहराम मच गया कि एक हाफिज़े करार बनने वाला मासूम बच्चा अब जिंदा नहीं रहा। मुख्तलिफ टीवी चैनल्स पर यह खबर ब्रेक हुई। कोट मोमन की जो फजा है वो सोगवार हो गई। हर बंदा ही इस दिल दहला देने वाले वाक़े के बाद परेशान था। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, मेरा नाम है मकसूद कैफी और आप देख रहे हैं मकसूद कैफी डिजिटल। नाज़रीन, आज की जो स्टोरी है वो दिल दहला देने वाली है। कोट मोमन के अंदर एक दिलखराश वाक़या पेश आया है कि एक मदरसे के अंदर मोहम्मद आसिफ नामी तालिब इल्म हिफ्ज़ कर रहा था। अब वालिदैन है जो वो अपने बच्चों को तालीम हासिल करने के लिए मदरसों के अंदर भेज देते हैं कि हमारा बेटा बड़ा होकर हाफिज़े कुरान बनेगा, कारी बनेगा, खतीब बनेगा। पिछले दिनों में भी एक इसी तरह का मामला रिपोर्ट होता है कि एक बच्चे को जो इमाम मस्जिद है और उसका बेटा तो शद्दत कर देते हैं सिर्फ जिनसी ख्वाहिशात पूरी ना करने पाए और वो बच्चा जान की बाजी हार जाता है। यहाँ पर भी मोहम्मद आसिफ घर से तालीम हासिल करने के लिए, हाफिज बनने के लिए आया हुआ था और मदरसे के अंदर ही रहश पसीर था, जिस तरह अक्सर मदरसा जात में होता है। घर वालों को मदरसे वालों की जानिब से कहा जाती है कि आपके बच्चे की तबीयत नासाज है, वो बीमार है, दुआ करें कि वो ठीक हो जाए। अब जो माँ होती है इतनी बात सुनने के बाद कैसे वो चुप रह सकती है, या कैसे हो सकता है कि वो अपने बेटे से मिलने के लिए बेताब ना। गुरसा इकट्ठे होकर मदरसे पहुंच जाते हैं और इंतजामिया से बोलते हैं कि हमारा बच्चा जो बीमार है उससे हमें मिलाया जाए। अब मदरसे के अंदर तो सूरत हाल ही और थी। किसी के वहम गुमान में भी नहीं था कि बच्चा जिंदा नहीं आया, वो अपने खाल के हकीकी से जा गया। उनके बार बार इसरार पर जिद करने पर भी इंतजामिया जो है वो बच्चे से मुलाकात नहीं करने दे रहे थे और बार बार टाल मटोल से काम ले रहे थे कि उसकी तबीयत बहुत ज्यादा खराब है, वो आपसे नहीं मिल सकता। फिर इन्होंने मदरसे से बाहर आके इनको खदशा जाहिर हुआ कि हालात है जो वो कहीं और इशारा कर रहे हैं, तो इन्होंने पुलिस की हेल्प ली, 15 पर कॉल की और उनको बताया कि ये मैटर है, हमें कॉल करके बुलाया गया है, बताया गया है कि आपका बेटा बीमार है, हम यहाँ पे उसका पता करने आए हैं, तीमारदारी करने के लिए आए हैं, तो हमें मिलाया नहीं जा। पुलिस आती है, जबरदस्ती अंदर दाखिल होती है और देखते हैं कि बच्चा तो दम का मर चुका था। अब बच्चे के साथ इन्होंने किया क्या है उस तरफ आता हूं। बच्चे को जनाब इन्होंने तशद्दुद किया उस पर, इस कदर तशद्दुद किया। जब उसकी जो डेड बॉडी है वो घर आई है तो जिस्म का कोई ऐसा हिस्सा नहीं था जहां पर तशद्दुद के निशान वाज़ेह नहीं थे। उसकी जो पीठ है वो बिल्कुल काली हो चुकी थी, पूरे जिस्म पर तशद्दुद थे और गले पर फंदे के निशान थे, जैसे उसको फंदा देकर मारा गया। पूरे इलाके में ये जो खबर है ये जंगल में आग की तरह फैल गई। कहराम मच गया कि एक हाफिज़े करार बनने वाला मासूम बच्चा अब जिंदा नहीं रहा, जिसके बाद सोशल मीडिया पर मुख्तलिफ टीवी चैनल्स पर यह खबर ब्रेक हुई। कोट मोमन की जो फजा है वो सोगवार हो गई। हर बंदा ही इस दिल दहला देने वाले वाक़े के बाद परेशान था कि इन मदरसों के अंदर आकर हो क्या रहा है, क्यों ये बच्चों को इस कदर मारते हैं, तो शद्दत करते हैं, तो ये वैशी हो जाते हैं, इनको पता ही नहीं चलता कि हम कर क्या रहे हैं। छोटा मासूम बच्चा है 6-7 साल का जिसको आप तशद्दुद कर रहे हैं, आप में सेंस होनी चाहिए, आपको पता होना चाहिए अगर जितनी उसकी गलती है उस हिसाब से आप उसको सजा दें, ना कि आप उसको जान से ही मार दें। इसी वजह से मदरसे खाली होते जा रहे हैं, लोगों की तवज्जो जो है वो कम होती जा रही है। ऐसे हादसात की वजह से हर जगह ऐसा नहीं है, हर कारी, हर जो
इमाम मस्जिद है वो ऐसा नहीं है, वो दरिंदा नहीं है, पांचों उंगलियां अभी एक जैसी नहीं हुई। लेकिन इस तरह के जो सीधा सीधा केस सामने आते हैं तो हमें ईमानियत का पता चलता है कि ये करते क्या है। बच्चों के साथ जिनसी ज्यादती करने की खातिर ये ज्यादातर जो बच्चे का कहना नहीं मानते, जिन पर ये आंख रख लेते हैं, उन पर ये तशद्दुद करते हैं और इस कदर करते हैं तो फिर ये खात्मे कर बैठते हैं। अब जी पुलिस ने इसमें इंटेरोगेशन वसी की है, जो बच्चे की डेड बॉडी है वो मूसा के हवाले कर दी गई है, तो तदफीन भी हो चुकी है, लेकिन उस माँ का जो कलेजा है वो छलनी छल चुकी है। उस बाप का जो इस वक्त हाल है मैं बयान नहीं कर सकता, उसकी जो बहनें हैं वो किस कर्ब से गुजर रही हैं। तो खुदारा उलमा कराम से इस वीडियो के जरिए मेरी अपील है कि बच्चों पर बेईमाना तशद्दुद करना बंद कर दें। अगर आप उनको दीनी तालीम दे रहे हैं तो वो दें, वो बगैर तशद्दुद के भी आप उनको समझा सकते हैं। और जो ये गलाजत आप लोगों के ज़हनों में भरी हुई है, यार खुदारा इसको भी निकाल दें। हम आपके पीछे नमाजें पढ़ते हैं, जुमे पढ़ते हैं, आपको अपना जो है वो इमाम समझते हैं, तो खुदारा ऐसा ना किया करें, किसी माँ की गोद को उजाड़ना बंद कर दें। अब पुलिस ने जनाब मुलजमान को गिरफ्तार कर लिया है। असल हक़ाइक़ अब सामने आएंगे कि जिनसी ख्वाहिश की वजह से उस बच्चे को तशद्दुद करके मारा गया है या कोई और वजह है। और वजह क्या हो सकती है? बच्चे ने सबकी याद नहीं किया होगा, इस पर तो इतना तशद्दुद नहीं बनता जितना उस पर किया गया है। तो ये सारी सूरत हाल है जी। कोट मोमन की फिजा जो है वो इस वक्त सोगवार है। हर आंख अश्क बहा है कि इस छोटे से मासूम बच्चे को बेदर्दी से मार दिया गया। जो दोस्त नए हैं मेरे चैनल पर, उनसे इल्तिमास है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब और फॉलो जरूर करें। अगली स्टोरी के साथ फिर मुलाकात होती है जी। अल्लाह निगहबान।